खास करके इस बजट में ग्राम स्वराज के अग्रसर होते हुए बिहार का दर्पण दिखाया गया। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, करवाई। आज शिक्षा विभाग के मध्य जिसे प्लग एंड प्ले मॉडल के तौर पे पूरे भारतवर्ष उसको अपना रही है। इसके लिए बिहार सरकार और वहां के जिलाधिकारी को भारत सरकार के तरफ से अवार्ड भी मिल चुका है। खास करके इस बजट में ग्राम स्वराज के अग्रसर होते हुए बिहार का दर्पण दिखाया गया है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार का बजट पेश हो गया है। आपने देखा है 2,61,000 करोड़ रुपए की बजट राशि में कितना धनराशि कहां पर खर्च किया जाना है, इसका पूरा लेखा जोखा बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने दे दिया है। अब इस बजट पर अपनी अपनी बातों को रखना सबने मुनासिब समझा, सभी को मौका भी मिलता है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में बिहार विधान परिषद में सौरभ कुमार, जो कि आरजेडी के एमएलसी हैं, उन्होंने साफ साफ बताया है कि कारोबारियों के लिए, व्यापारियों के लिए, या फिर जो लोग पर्यटक बिहार आते हैं उनके लिए कितना कुछ हुआ है बिहार में। युवाओं को रोजगार देने के लिए कितना बल दिया है सरकार ने। अब तक का सबसे बेहतरीन बजट है। अगर हम इस आर्थिक सर्वेक्षण को देखें, इस रिपोर्ट को देखें, तो सिर्फ 2 ही राज्य जो है बिहार से आगे रह गए हैं। एक तो राजस्थान है, दूसरा आंध्र प्रदेश की बात की गई है। दोनों ही जगह किसकी सरकार है बताने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे में सौरभ कुमार आरजेडी के एमएलसी हैं, क्या कुछ सदन में अपनी बातों को रख रहे थे। विपक्ष के लोग भी सामने बैठकर सब कुछ सुन रहे थे। जरा सुनिए। स्थान है आर्थिक वृद्धि दर पे। 2 ही राज्य हमसे ऊपर हैं जिनकी आर्थिक वृद्धि दर हमसे ज्यादा है, और वो दोनों राज्य हैं राजस्थान और आंध्र प्रदेश। और हम ये खुशी से कह सकते हैं कि ये दोनों प्रदेश में बीजेपी का शासन नहीं, उसके बावजूद भी उनका वहां की आर्थिक वृद्धि दर हम 3 में है और 1 और 2 पे है। जहां वो जहां रहेंगे तो उल्टा ही होगा। इसके साथ साथ हमारे इस बजट 23-24 में जो राजकीय कोष घाटा है वो 3% से भी कम है। ये भी हमारे एक बढ़ते बिहार की पहचान है और बढ़ते विकास की पहचान है। खास करके इस बजट में ग्राम स्वराज के अग्रसर होते हुए बिहार का दर्पण दिखाया गया है। ये हमारे बिहार में महोदय 70% की आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। तो हमारे इस बजट में गांव का सपना दिखाया गया है, स्थानीय निकाय का सशक्तिकरण दिखाया गया है, सामाजिक न्याय के साथ विकास दिखाया गया है। आज टोटल हमारे ग्रामीण में 33,000 किलोमीटर की सड़क बनाने की योजना की प्रस्ताव की गई है। महोदय, मेरे द्वारा पहले भी बताया गया था कि हमारी सरकार की 5 पहली प्राथमिकता है: पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, करवाई। आज शिक्षा विभाग के मद में वित्तीय वर्ष 23-24 के योजना मद में 22,200 करोड़ रुपया और स्थापना मद में 18,250 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। यानी कि शिक्षा का कुल बजट 40,450 करोड़ रुपए का रखा गया है। बिहार राज्य के लगभग 98% के टोले प्राथमिक विद्यालय से आज जुड़ चुके हैं। लगभग 99% टोले मध्य गंगा जैसे पवित्र जल को ले जाने का दूरदर्शी का प्रतिफल है कि आज गया में हमारे राम और विष्णु दोनों एक ही रूप होते हैं। उनके चरणों में हमारे सनातनी धर्म का सबसे बड़ा होता है जो हमारे पूर्वजों का पिंड दान किया जाता है। उसके लिए उन्होंने गया डैम का स्थापना की, रबर डैम का स्थापना करके। माननीय सदस्य कंक्लूड करें। एक विष्णु पद और लोगों को भी बोलना है, लंबी लिस्ट है। नहीं, वो गलत है। यहाँ टाइम घड़ी सामने है, वो गलत बता रहा है। इसके अच्छा आखिरी बात ये बोलते हैं महोदय, हमारा सरकार सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक संतुलन बनाने के लिए उद्योग और पर्यटन में काफी 23-24 के बजट में प्रस्ताव किया गया है। जब कोरोना काल में हमारा देश, पूरा विश्व आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, उस समय हमारे चंपारण में, चनपटिया में सरकार और वहां के जिलाधिकारी
ने मिल के चनपटिया स्टार्टअप जोन से उस आपदा में एक ऐसा अवसर खोल के निकाल दिया है जिसे प्लग एंड प्ले मॉडल के तौर पे पूरे भारतवर्ष उसको अपना रही है। इसके लिए बिहार सरकार और वहां के जिलाधिकारी को भारत सरकार के तरफ से अवार्ड भी मिल चुका है। उस प्लग एंड प्ले मॉडल में आज बिहार में टोटल 9 औद्योगिक बेड़ा के क्षेत्र में लगभग 3000 एकड़ में 24 लाख स्क्वायर फीट का शेड बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ साथ हमारे बेतिया के कुमार बाग में भी 2,72,000 स्क्वायर फीट शेड बनाने का काम किया जा रहा है, जहां पे लगभग 200 उद्यमी जो कोरोना काल में मंत्री ने शिक्षा के लिए रखा है। और दूसरा सबसे ज्यादा हमारे वित्त मंत्री ने 6.5% स्वास्थ्य के लिए रखा है। तो ये एक बदलते बिहार की पहचान है, ये एक बढ़ते बिहार की पहचान है। आज आपको पता है कि हमारे बिहार में कम से कम 32% युवा हैं। जितनी जनसंख्या है उसकी 32% केवल युवा ही है। और जब तक युवा नहीं जगेंगे, जब तक युवा नहीं पढ़ेंगे, तब तक ये देश नहीं बढ़ेगा और हमारा बिहार नहीं बढ़ेगा। इसको देखते हुए बेहतर वित्तीय प्रबंधन और उच्च आर्थिक विकास देने का बजट पेश किया गया है। महोदय, ये हमारा बजट लगभग 2 दिनों से इसके आय व्यय पे चर्चा हुआ। काफी हमारे वरिष्ठ सदस्य अपनी सारी बात रखें। ये बजट अभी तक का सबसे बड़ा बजट है बिहार का। और हमें मालूम है कि ये बजट पिछले बजट से लगभग 10.5% ज्यादा यानी कि 2,61,885 करोड़ का रखा गया। और सबसे बड़ी इसकी एक और खासियत है कि इसका 1,67,00,000 रुपया जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, ग्रामीण विकास, कृषि उद्योग और उद्योग धंधे के लिए रखा गया है, जो कि कुल बजट का 65% खर्च सरकार हमारे इन सब विभागों में कर रही है। आज ये भी बहुत खुशी की बात है कि हमारे बिहार का जो आर्थिक वृद्धि दर है वो 10.98 लगभग 11% है। और हमारा जो भारत देश का आर्थिक वृद्धि दर है वो 8.7 है। और विश्व का भी जो आर्थिक वृद्धि दर है वो मात्र 6% है। तो ये भी हमारे बिहार के लिए एक बहुत खुशी की बात है। स्थान है आर्थिक वृद्धि दर पे। 2 ही राज्य हमसे ऊपर हैं जिनकी आर्थिक वृद्धि दर हमसे ज्यादा है, और वो दोनों राज्य हैं राजस्थान और आंध्र प्रदेश। और हम ये खुशी से कह सकते हैं कि ये दोनों प्रदेश में बीजेपी का शासन नहीं, उसके बावजूद भी उनका वहां की आर्थिक वृद्धि दर हम 3 में है और 1 और 2 पे है। वो जहां रहेंगे तो उल्टा ही होगा। इसके साथ साथ हमारे इस बजट 23-24 में जो राजकीय कोष घाटा है वो 3% से भी कम है। ये भी हमारे एक बढ़ते बिहार की पहचान है और बढ़ते विकास की पहचान है। खास करके इस बजट में ग्राम स्वराज के अग्रसर होते हुए बिहार का दर्पण दिखाया गया है। ये हमारे बिहार में महोदय 70% की आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। तो हमारे इस बजट में गांव का सपना दिखाया गया है, स्थानीय निकाय का सशक्तिकरण दिखाया गया है, सामाजिक न्याय के साथ विकास दिखाया गया है। आज टोटल हमारे ग्रामीण में 33,000 किलोमीटर की सड़क बनाने की योजना की प्रस्ताव की गई है। महोदय, मेरे द्वारा पहले भी बताया गया था कि हमारी सरकार की 5 पहली प्राथमिकता है: पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, करवाई। आज शिक्षा विभाग के मद में वित्तीय वर्ष 23-24 के योजना मद में 22,200 करोड़ रुपया और स्थापना मद में 18,250 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। यानी कि शिक्षा का कुल बजट 40,450 करोड़ रुपए का रखा गया है। बिहार राज्य के लगभग 98% के टोले प्राथमिक विद्यालय से आज जुड़ चुके हैं। उच्च विद्यालय के लिए
89,734 पदों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। इसके साथ साथ हमारे कुछ जो कोर्सेज हैं सरकार ने उनको डिजिटल पे भी लाने की पूरी प्रक्रिया की है। हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा ई लॉट्स करके एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया है, जिसमें टोटल जितनी भी शिक्षा की जो हमारी पाठ्यक्रम है वो सब उस पर अपलोड रहती है। इसके साथ साथ हमारे शिक्षा विभाग को पूरे भारतवर्ष में इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा को पहले करके और सबसे जल्दी रिजल्ट देने का भी भारत में सबसे बड़ा पहले कीर्तिमान स्थापित किया है। अब बात है स्वास्थ्य की। हम वित्तीय वर्ष में जो हमारा 23-24 है, स्वास्थ्य के लिए स्थापना मद में कुल 7,116 करोड़ और स्थापना और मद में 9,849 करोड़ रुपया यानी 16,996 करोड़ रुपया का बजट का प्रस्ताव किया गया है। राज्य में कुल 9 जिलों में चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल का निर्माण कार्य हो चुका है और शेष 3 जिलों भोजपुर, बक्सर और बेगूसराय में निर्माण हेतु कार्रवाई की जा रही है। महोदय, 21 सदर अस्पतालों के लिए 600 करोड़ रुपया के लागत से मॉडल अस्पताल का भी निर्माण किया जा चुका है। हमारे पटना के IGIMS में 1200 बेड का अतिरिक्त अस्पताल का निर्माण भवन करने के लिए 600 करोड़ का लागत से प्रस्ताव किया जा चुका है। PMCH में 5500 बेडों के साथ 5500 करोड़ के लागत से निर्माण कार्य किया जा रहा है। और मुझे ये सब आंकड़े से बताते हुए ये बहुत खुशी होती है कि जो शिशु मृत्यु दर 2012 में 47 हुआ करता था हमारे बिहार में 1000 बच्चों के पीछे, आज वो मृत्यु। तो आपने इस पूरे वीडियो को देखा है, सौरभ कुमार की बातों को सुना है, क्या कुछ बातें की गई, क्या कुछ रिपोर्ट्स के माध्यम से जो फैक्ट्स हैं वो रखे गए सदन के पटल पर, ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। आप लाइव स्ट्रीम के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।